हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, और हम लोग भाई भाई थे। यह देश को उन लोगों ने कब्जा कर बैठा है जो अंग्रेज से माफी मांग के नाथूराम गौड़ और बॉन्ड भर के छूटे थे। यह देश को जबरदस्ती गुलाम बना लिया है चालबाजी से और पैसे के बल पर। यह देश आने वाले दिन में बड़ा बुरा हसरत होगा, श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, नेपाल से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा। आज से ठीक 17 साल बाद यह देश में हर आदमी में आपस में काट मार होगा और भाईचारा समाप्त हो जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद हैं और कह रहे हैं देश में जो फिलहाल स्थिति है, अगर ऐसा ही हाल रहा, दो ऐसे हैं जो देश बेचने वाले हैं, दो ऐसे हैं जो देश खरीदने वाले हैं। उनका जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र यादव, लेकिन बड़ा बयान उन्होंने दिया है। देखिए, उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना रह जाए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आने वाले 17 सालों के भीतर देश फिर से गुलामी की ओर बढ़ जाएगा और हर तरफ मार काट लूट खसोट यही होने वाला है। और श्रीलंका से भी बुरा हाल हो जाएगा भारत का, पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा हमारे देश भारत का, नेपाल से भी बुरा हाल हो जाएगा इस देश का। सुरेंद्र यादव की अजीबोगरीब भविष्यवाणी हम आपको सुनाते हैं। 15 अगस्त के दिन के अवसर पर 69वां 79 के अवसर पर आज हम लोग एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। यह त्योहार साल में एक बार आता है और अपनों को याद किया जाता है, उन लोगों को जो यह देश के लिए कुर्बान हुआ है, चाहे वो अंग्रेज के टाइम हो या देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ा या जो गुलाम के लिए लड़ाई लड़ा, गुलामियत से मुक्ति पाने के लिए लड़ाई लड़ा या बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के क्रम में जो आज़ादी दिलवाया। यह देश है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं हम भाई का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी और कई बड़े हस्ती नेता दिए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, और हम लोग भाई भाई थे। यह देश को उन लोगों ने कब्जा कर बैठा है जो अंग्रेज से माफी मांग के नाथूराम गौड़ और बॉन्ड भर के छूटे थे। यह देश को जबरदस्ती गुलाम बना लिया है चालबाजी से और पैसे के बल पर, धन के बल पर, बल के बल पर मैं उनसे नफरत करता हूं, खुले मन से, खुले विचार से और महागठबंधन की ओर से नफरत मैं करता हूं उन लोगों से। क्योंकि यह देश दो आदमी बेचने वाले हैं और दो आदमी खरीदने वाले हैं। यह देश आने वाले दिन में बड़ा बुरा हसरत होगा, श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, नेपाल से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा। आज से ठीक 17 साल बाद यह देश में हर आदमी में आपस में काट मार होगा और भाईचारा समाप्त हो जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि दो आदमी बेचने वाले हैं और दो आदमी खरीदने वाले हैं। यह देश को जो बेचने वाले लोग हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, जो खरीदने वाले हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। एक बात और जान लीजिए, कोई भी गुजरात के आदमी आर्मी में बहाल नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि हम सीधे घोटाला करेंगे और माल चारेंगे, मलाई खाएंगे। हर्षद मेहता से, विजय माल्या से लेके नीरव चौकसी से लेके जितने आज तक घोटालेबाज हुए हैं सब हुए हैं गुजरात के, और गुजरात के जो लोग हुए हैं वह मलाई आज भी चाव रहे हैं। और आगे प्रयास है कि यह देश को हम गुलाम बना लें
और वो जो वोट के माध्यम से काट कुट कर रहा है, तो सबके रोहनिया मुसलमान के नाम पर मुसलमान अपना सबसे ज्यादा बलिदानियत दिया है इस देश के। जब यह देश गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में, तो सबसे ज्यादा खून बहाया है मुसलमान। और आज उसी मुसलमान को और उसके साथ साथ हिंदू जो कमजोर है, गरीब है, लाचार है, उसको भी वोटर लिस्ट से नाम काट के रोहनिया मुसलमान बनाने का प्रयास जारी है। हम धन्यवाद बधाई देते हैं न्यायालय को, जहां सभी तक चल रहा है कि कैसे तुम बना दोगे, कैसे तुम सबको नाम काट दोगे, तुम प्रूफ करो, प्रूफ के बाद ही कटेगा। इसलिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो इस देश के लिए कुर्बान हुए उनको, जो इस देश के लिए शहीद हुए उनको, और जो न्यायालय है मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। अपने नेता लीडर को सैल्यूट करता हूं, अपने जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब हैं भाई, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। तो आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, हमने उनका पूरा बयान आपको सुनाया है। देखिए, हम सभी ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, सुरेंद्र यादव ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया है, झंडा फहराया है, लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया है, इस बयान को सुनने के बाद सियासी महकमों में काफ़ी गर्मी आई है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं सुरेंद्र यादव, मगध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या सच में 17 सालों में हमारे देश की स्थिति पाकिस्तान से भी खराब हो जाएगी, नेपाल से भी खराब हो जाएगी? क्या सच में ऐसा हो जाएगा? ये हाल है हमारे देश का। सच्चे देशभक्त की ऐसी दास्तां आपने सुनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, और हम लोग भाई भाई थे। यह देश को उन लोगों ने कब्जा कर बैठा है जो अंग्रेज से माफी मांग के नाथूराम गौड़ और बॉन्ड भर के छूटे थे। यह देश को जबरदस्ती गुलाम बना लिया है चालबाजी से और पैसे के बल पर। यह देश आने वाले दिन में बड़ा बुरा हसरत होगा, श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, नेपाल से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा। आज से ठीक 17 साल बाद यह देश में हर आदमी में आपस में काट मार होगा और भाईचारा समाप्त हो जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा।